This session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman, your English language instructor. And this is basic English language course, especially for those students who are willing to be a part of IELTS preparation in future, or who are willing to join professional spoken English course. आज बेसिक इंग्लिश का तीसरा सेशन है. इंशाल्लाह कल चौथा होगा और संडे को हमारा आखिरी सेशन होगा. उसके बाद हमारे जो बेसिक इंग्लिश के सेशंस हैं उनको ब्रेक लगेगा और मैं आपसे कुछ चीजें और शेयर कर लूं ताकि आप लोगों को भी इस बात का आइडिया हो जाए. I'm just sharing with all of you. ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा. 18 जुलाई से मेरे पेड सेशंस स्टार्ट हो रहे हैं तो मैं उस पर काफी मसरूफ होऊंगा. तो 18 जुलाई से मेरे फ्री सेशंस एक हफ्ते के लिए ऑफ हो जाएंगे जो बेसिक इंग्लिश कोर्स के. और इसको करवाने का मकसद मैंने आपको बताया ही है कि जो हमारे रेगुलर सेशंस होते हैं उसमें हम जब किसी को दाखिला देते हैं तो हम ये चाहते हैं कि उसके बेसिक अच्छी हो. बेसिक अच्छी होगी तो वो प्रोफेशनल कोर्स के अंदर एडमिशन ले सकता है और उसको फिर वहां समझ भी आएगा और 2 महीने में वो अपने टारगेट को अचीव करेगा. और टारगेट क्या है? फ्लुएंसी. एंड वी अश्योर यू दैट इन 2 months यू विल डेफिनेटली गेट फ्लुएंसी. क्योंकि आपको 6 आवर्स का सेशन मिलता है. किस तरह से 6 आवर्स का सेशन मिलता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपके जहन में सारी बातों के बहुत सारे सवालात के जवाब हैं कि किस तरह से सर 6 घंटे का सेशन हम अवेल कर सकते हैं. 6 घंटे का सेशन आप इस तरह से अवेल कर सकते हैं. ये देखिए, सुबह में 10 से 12 का सेशन है, दोपहर में 4 से 6 और रात में 8 से 10. आप 6 घंटे की क्लासेस ले सकते हैं पूरे दिन में. और उसके बाद अगर 2 महीने बाद आपके अंदर फ्लुएंसी ना आए, सवाल ही पैदा नहीं होता. कम से कम आप 3 घंटे का सेशन लें. इसके अंदर हमारा 80% फोकस आपकी स्पीकिंग पर है. 20% हम ग्रामर को फोकस करते हैं. 50% हमारा डिस्कशन पे फोकस होता है. 30% स्पोकन पर होता है. इट मींस दैट स्पोकन प्लस डिस्कशन जिसमें आपको सुनना और बोलना होता है, 80% ये हमारा फोकस है. सो डेफिनेटली यू विल इम्प्रूव. दिस इज 2 months फ्लुएंसी कोर्स. इसके अंदर आपको ग्रामर पॉइंट्स के अंदर टेंसेस, कॉमनली यूज्ड स्ट्रक्चर्स और मॉडल वर्ब्स का कुछ इंट्रोडक्शन आपको इसमें मिल जाता है. पूरे 2 months चलता है ये. अब जो सेशन स्टार्ट हो रहा है वो 18 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद जो स्टार्ट होगा वो 8 अगस्त से स्टार्ट होगा. ठीक है ना. तो 18 जुलाई से ये चलेगा, 18 सितंबर एंड देन 18 अगस्त एंड 18 सितंबर. ठीक है ना. और इसके एक और बड़ी अच्छी खबर, बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी, वो भी मैं शेयर कर दूं आप लोगों से. फिर मैं आज का सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ जब तक तमाम स्टूडेंट्स ज्वाइन भी कर लेंगे. पब्लिक डिमांड की वजह से मैंने एक और आपके लिए फ्री सेशन रखा है. मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसके इंतजार में रहेंगे. और 25 जुलाई से हमारे फ्रीलांसिंग के भी फ्री कोर्सेज, फ्री सेशंस स्टार्ट हो रहे हैं और ये 5 डेज का होगा. इसकी टाइमिंग्स रात 10 से 11 में होती है. इसमें आपकी मुलाकात हो सकेगी सोशल मीडिया मार्केटर जो आपसे बात कर रहा है, फ्रीलांसर आपसे बात कर रहा है. इसमें आपकी मुलाकात होगी मिस्टर दानिश. ही इज अ वीडियो एडिटर एंड वेब डेवलपर. आपकी ही इज अ ग्राफिक डिजाइनर एंड वीडियो एडिटर. आपकी मुलाकात सर बाजिल से होगी. ही इज अ वेब डेवलपर. जो हम लोगों ने इसके अंदर एक नई चीज इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं जिसके ऊपर मैंने अभी थोड़ी रिसर्च की और मुझे ऐसा लगा कि वाकई पैसा कमाया जा सकता है. हम वर्डप्रेस के साथ साथ शॉपिफाई भी शुरू करवा रहे हैं. शॉपिफाई का नाम आपने देखा होगा अक्सर इंटरनेट के ऊपर. शॉपिफाई क्या है? आप 8 लेक्चर्स के अंदर, 8 लेक्चर्स वर्डप्रेस के होते हैं, 8 लेक्चर्स हमारे शॉपिफाई के होंगे. घर बैठ के कमाना है तो वर्डप्रेस और शॉपिफाई सीख लें. और कंटेंट राइटरिंग में सादिया की मुलाकात से भी इंशाल्लाह आपकी मुलाकात होगी. और इनके शेड्यूल्स क्या है वो आपको रात 10, वैसे तो मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिए, लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहें तो अपनी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि इनके शेड्यूल्स क्या होंगे. इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए. रात 10 से 11 में होंगे. फ्रीलांसिंग क्या है? फ्रीलांसिंग किस चिड़िया को कहते हैं? बच्चों को यही नहीं पता कि फ्रीलांसिंग क्या है. तो ये आपको
25th ऑफ जुलाई से ये सेशन स्टार्ट हो रहे हैं। 25th, 26, 27, 28, 29, 30 5 दिन के सेशन होंगे। फ्रीलांसिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इंट्रोडक्टरी सेशंस होते हैं ये हमारे। उसके बाद आप जिस कोर्स का भी हिस्सा बनना चाहें आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं जा रहा हूँ आज के अपने लेक्चर की तरफ। ठीक है, बहुत सारे सवालात के जवाब मैंने दे दिए और आज बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है आप लोगों का। पहले थोड़ा सा एक स्टार्टर है सब्जेक्ट एंड वर्ब के हवाले से, और उसके बाद आज की जो क्लास है वो है वर्ब के ऊपर। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद आज की जो क्लास होगी वर्ब के ऊपर। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। कंप्यूटर जी जल्दी से हमारी स्लाइड खोल दीजिए ताकि हम आज का सेशन स्टार्ट कर सके। चलिए, ये आपकी स्क्रीन आ गई है। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट बहुत आसान है, कोई परेशानी की बात नहीं है। तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो चाहिए मुझे, ठीक है ना। अभी मैं किसी के बेटा चैट्स नहीं पढ़ रहा। आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन माय लेक्चर। Subject and object. Subject is a word which comes in the starting of a sentence and normally performs the action. तमाम स्टूडेंट्स को ये बात पता है कि सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के शुरू में आता है, और ये बात कल भी हमारी ये बात डिस्कशन में आ गई थी कि सब्जेक्ट के बगैर जुमला बनाना नामुमकिन है। कुछ सेंटेंसेस अगर हम बना भी देते हैं तो ऐसा नहीं है कि वहां पर सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट वहां पर भी होता है, छुपा हुआ होता है। और उन सेंटेंसेस को हम बेटा क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड व्हिच कम्स जस्ट आफ्टर अ वर्ब एंड नॉर्मली रिसीव्स द एक्शन। ये जो बात मैंने की है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जरा सुनना दोबारा। ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड व्हिच कम्स जस्ट आफ्टर अ वर्ब। ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड व्हिच कम्स जस्ट आफ्टर वर्ब के फौरन बाद जो चीज आती है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट एंड नॉर्मली रिसीव्स एक्शन। ही राइट्स अ लेटर। इसमें वर्ब आपको दिख रहा है राइट्स, और उसके फौरन बाद आपको क्या दिख रहा है? ऑब्जेक्ट। मेरा आपसे सवाल है, आई आस्क्ड सारा टू मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी। बताइए इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट क्या है? किसी ने कहा मी, किसी ने कहा 3 बी, किसी ने कहा कप, किसी ने कहा सारा, किसी ने कहा बी। बी के ज्यादा वोट आ रहे, कप, बी। अ कप ऑफ टी। जिनको आवाज नहीं आ रही मैंने उनको मैसेज किया है। कनेक्ट योर ऑडियो फ्रॉम बॉटम लेफ्ट। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, मुझे फिर जवाब दीजिएगा। इस सेंटेंस के अंदर वर्ब क्या है? इस सेंटेंस के अंदर वर्ब क्या है? मुझे वर्ब बता दें। वेरी गुड ईमान, वेरी गुड। इस वर्ब ही नहीं पहचान पा रहे हमारे पाकिस्तानी बहने और भाई। भाई तो बहुत कम है, भाई बहन कोई भी हमारी जो है वो वर्ब पहचान ही नहीं पा रही। बेटा इसके अंदर जो वर्ब है वो आस्क है ना। जब वर्ब आपका आस्क है तो बस सर की बात याद रखिए, वर्ब के फौरन बाद, वर्ब के फौरन बाद, वर्ब के फौरन बाद आई आस्क सारा। वर्ब के फौरन बाद। अब वर्ब के फौरन बाद यानी कि सारा इज एन ऑब्जेक्ट। याद रखिए मेरी ये बात, अगर ये मेरा नुस्खा याद रहेगा कभी ऑब्जेक्ट में गलती नहीं करेंगे। वर्ब के फौरन बाद, वर्ब को आइडेंटिफाई कर ले सही।
वर्ब आपने आइडेंटिफाई नहीं किया, आपने कहा टू मेक जो है वो वर्ब नहीं है, वो इन्फिनिटिव है। अ कप ऑफ टी फॉर मी, अ कप ऑफ टी नाउन फ्रेज है, फॉर प्रपोजिशन है, बी आपका प्रोनाउन है। ही टोल्ड मी, ऑब्वियसली इसमें क्या है, बी इज एन ऑब्जेक्ट। आई विल मेक अ कप ऑफ टी फॉर यू, बताइए इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है? वाटर कूलर मिलेगा, आज भी 4 वाटर कूलर बटेंगे। आई विल मेक अ कप ऑफ टी फॉर यू, आई विल मेक अ कप ऑफ टी फॉर यू। विल, जो लोग कह रहे हैं ना विल ऑब्जेक्ट, अल्लाह पाक उनको नेक हिदायत दे। मैंने कहा ऑब्जेक्ट बताइए, विल कैसे ऑब्जेक्ट होता है? किसी ने कहा यू, किसी ने कहा कप ऑफ टी, किसी ने कहा आई, माफ कर दे, मैंने ऑब्जेक्ट पूछा है। क्या हो गया पाकिस्तानियों? किसी का जवाब? कितने बैठे हुए? अभी 83 स्टूडेंट्स बैठे हुए। आप देखिए हालत, देखिए जख्मी कितना है हमारा पाकिस्तान अंग्रेजी के मामले में। किसी को नहीं पता कि इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट क्या है। अभी तक कोई जवाब दुरुस्त नहीं आया। किसी ने कहा अ कप ऑफ टी, किसी ने कहा यू। मैं कहता हूं इस सेंटेंस के अंदर 2 ऑब्जेक्ट है, अ कप ऑफ टी और यू। अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट है तो यू को पहले ले आओ और जुमला बनाकर चेक करो। बनाओ, आई विल मेक यू अ कप ऑफ टी, आई विल मेक यू अ कप ऑफ टी। सर इसका मतलब तो ये कि मैं तुम्हें चाय का कप बना दूंगी, तो यही तो कह रहा हूं मैं। हम यही तो कहते हैं भाई, आई विल मेक अ कप ऑफ टी फॉर यू, आई विल मेक यू अ कप ऑफ टी। 2 ऑब्जेक्ट्स है यहाँ पर। कल मैंने टू वाला केस सिखाया था, आज मैंने फॉर वाला केस भी सिखा दिया। यानी कि आपके पास जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, कल मैंने आपको याद करे, चले जहन पे जोर ना डालें, ये देखें। कल मैंने आपको somebody समथिंग सिखाया था, और समथिंग टू somebody अपने पास लिख लो जल्दी से कॉपी के ऊपर। समथिंग फॉर somebody भी होता है, समथिंग फॉर somebody और somebody समथिंग। अब सवाल करो, अब जहन में एक सवाल लेकर आओ। जहन में एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ टू लगेगा या फॉर? कितने लोगों के जहनों में ये सवाल उठा है? हैंड रेस करें। सर यहाँ टू लगेगा या फॉर लगेगा? सर बताइए ना प्लीज सर। 19 लोग 22 लोगों के जहन में। अब बेटा ये है, आप ये वर्ब फैसला करेगा। ये वर्ब बताता है कि मेरे बाद यहाँ पर टू आएगा या फॉर आएगा, और इसकी लिस्ट बाकायदा मौजूद है। आपको रेफरेंस दे दूंगा, कोई लिंक अगर मुझे लिस्ट मिल गई तो मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, वरना एक किताब की स्क्रीनशॉट भेज दूंगा जिसपे वो वर्ब्स आपको मिल जाएंगे। वरना आप अब मेरी एक बात जो सुन रहे हैं वो लिख लीजिए, और उसको गूगल पे जाकर लिखेंगे तो आपको वो लिस्ट मिल जाएगी। वर्ब फॉलोड बाय फॉर, वर्ब फॉलोड बाय फॉर। जो मैं लिख चैट में भी आपको भेज देता हूँ। वर्ब फॉलोड बाय, वर्ब फॉलोड, हमेशा ये याद रखें ये ग्रामेटिकल टर्म्स है। फॉलोड बाय फॉर। अगर आपने इस तरह से लिखा, और इससे पहले ये भी लिख दीजिएगा, लिस्ट ऑफ वर्ब्स फॉलोड बाय फॉर, और फिर फॉलोड बाय टू, आपको वो पूरी लिस्ट मिल जाएगी। हलवा, ठीक है ना? बस देखो ये छोटी छोटी बातें होती है बेटा, जो हमारे अंदर काबिलियत लेकर आती है। लोग कहते हैं हमने टेंसेस पढ़े हुए। अबे भाई टेंसेस से पहले इतना कुछ है। ये मेरे 12 लेक्चर्स है, मैंने आपको बताया था, दीज आर माय 12 लेक्चर्स, जिसको मैंने सम अप कर रहा हूँ 5 लेक्चर्स में। लेकिन उसके बाद भी अगर आप इसको सुनना चाहे तो YouTube के ऊपर जाकर आप मेरे ये 12 लेक्चर्स
शायद 120 मरतबा रिकॉर्ड हुए होंगे, तो आपको बहुत डिटेल्ड में मिल जाएगी। अगर आप सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की डिटेल चाहिए, यूट्यूब पे पड़े हुए सारे लेक्चर्स, आप बेसिक्स को बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन मैं वो पॉइंट्स उठा रहा हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका आपके जहन में होना बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा? सो अली हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months। जल्दी से बताओ इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। मैं दोबारा बात को रिपीट कर देता हूँ रिफत आपके लिए। देखिए, हमारे पास जो हमने कल असल में एक टॉपिक पढ़ा था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसमें हमने ये बात डिस्कस की थी कि कुछ वर्ब्स होते हैं जो अपने बाद डबल ऑब्जेक्ट लेते हैं। अच्छा, जब डबल ऑब्जेक्ट आता है तो डबल ऑब्जेक्ट में बेसिकली कहानी होती है समथिंग और समबडी की। तो अगर समथिंग पहले आता है तो टू लगता है और उसके बाद समबडी आता है, और अगर समबडी को पहले लेकर आएंगे तो फिर टू लगाने की जरूरत नहीं है। आज मैंने एक और बात ऐड कर दी आप लोगों की नॉलेज में कि समथिंग की जगह के बाद फॉर भी आता है, लेकिन ये वर्ब फैसला करेगा कि किन वर्ब्स के साथ टू लगेगा और किन वर्ब्स के साथ फॉर लगेगा। तो आप ये लिस्ट सर्च करवा लीजिएगा, लिस्ट ऑफ वर्ब्स फॉलोड बाय टू, लिस्ट ऑफ वर्ब्स फॉलोड बाय फॉर। ऐसे तकरीबन 100 से ऊपर वर्ब्स आपको मिल जाएंगे जिनके बाद टू और फॉर लगता है। मैं मेरा एक लैपटॉप असल में खराब पड़ा है, वरना उसमें लिस्ट मौजूद है। एक दो अभी बारिशें यहाँ पर, फिर कराची में भी इस वक्त अबर आलूद है, अंधेरा, अंधेरी बिल्कुल छाई हुई है, किसी वक्त भी तूफानी बारिश हो जाएगी। तो आजकल जा ही नहीं पा रहे हम उसको सही करवाने, जब 2 दफा गए लाइट गई हुई थी। चले, अच्छा भाई, उसके बाद ये आपके पास आई एम टीचिंग इंग्लिश टू सैरा। इसके अंदर भी डबल ऑब्जेक्ट है। देखो, डबल ऑब्जेक्ट की निशानी ये होती है कि अगर वो डबल ऑब्जेक्ट है तो सारा को पहले ले आओ, इंग्लिश को बाद में ले आओ, जुमला फिर भी बन जाएगा। आई एम टीचिंग सारा इंग्लिश, आई एम टीचिंग सारा इंग्लिश, मैं सारा को इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। आई एम टीचिंग इंग्लिश टू सारा, बात देखिए, आई एम टीचिंग सारा इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश टू सारा। ठीक है ना? उसके बाद आपके फर्स्ट पर्सन क्या होता है? अ पर्सन हु स्पीक्स, जो बात करता है। सरसीब इस वक्त आपसे बात कर रहे हैं, आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। फर्स्ट पर्सन एक से ज्यादा भी हो सकता है, जैसे वी आर लिसनिंग टू सरहसी, वी आर लिसनिंग टू सरहसी, फर्स्ट पर्सन प्लुरल हो गया। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर जो होता है वो आई होता है, फर्स्ट पर्सन प्लुरल जो होता है वो वी होता है। आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, और वी का मतलब हम लोग। अब जैसे अपने हम लोग जा रहे हैं, अब हम लोग जा रहे हैं, वी पीपल, वी पीपल ऐसे नहीं बोला जाता, हम लोग, वी आर गोइंग। यू जो है वो सेकंड पर्सन सिंगुलर भी है और सेकंड पर्सन प्लुरल भी। अब आप ये देखिए, तुम इधर आओ, यू कम हियर, तू इधर आ, यू कम हियर, तुम इधर आओ, आप इधर आइए, यू कम हियर, तुम लोग इधर आओ, आप लोग इधर आइए। आप इस्तेमाल यू का ही करेंगे। यू का मतलब तुम, आप, तुम लोग, आप लोग। ही शी इट और दे थर्ड पर्सन कहलाते हैं। ही शी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर, जिसके बारे में आप बात करते हैं। अब वो एक भी हो सकता है लड़का, एक लड़की भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर एक से ज्यादा है तो दे, और जिससे आप बात करते हैं वो सेकंड पर्सन, जो बात करता है वो फर्स्ट पर्सन। ये बचपन की बातें याद करवा रहा हूँ आपको, जो आप लोगों ने क्लास 3 में पढ़ी, आप बचपन में पढ़ रहे हैं आप लोग, है? आ- ठीक है ना? अब ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो ऑब्जेक्ट जरा उर्दू लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा बेटा अपने पास पेंसिल से। बी का मतलब मुझको, शी टोल्ड मी, उसने मुझको बताया। अस, हमको, शी टोल्ड अस, उसने हमको बताया था। अच्छा, हमको भी हो सकता है, हम लोगों को भी हो सकता है। मुझको, हम लोगों को, यू, तुमको, तुम लोगों को, उसने तुम लोगों को बताया था। शी टोल्ड यू, तुमको, तुम लोगों को, आप लोगों को, तेरे को, तुझको, यू, उन लोगों को। आई इनवाइटेड देम, मैंने उन लोगों को दावत दी थी। आई इनवाइटेड देम। अच्छा, कोई लड़का है, उसको, आई इनवाइटेड हिम। कोई लड़की, आई इनवाइटेड हर।
मैंने ये देखा था, आई सॉ इट, कोई बेजान चीज। अच्छा, इट के ऊपर काफी लोग थोड़ी सी बहस करते हैं कि इट का इस्तेमाल बेजान चीज के लिए होता है। जानवर के लिए भी हो सकता है, इंसान के लिए भी हो सकता है। अब दरवाजे पे दस्तक होती है, देखिएगा, नॉक नॉक, कौन है भाई, हु इज इट। जब आपको जेंडर के बारे में नहीं पता ना कि कौन है दरवाजे के उस तरफ, हु इज इट, आप अब आप इट का इस्तेमाल करेंगे, यू डोंट नो द जेंडर। आपने फोन उठाया, फोन पे कोई बोल नहीं रहा, हु इज इट, कौन है भाई। फिर बाहर से आवाज आती है या फोन से आवाज आती है, इट्स मी सैम, इट्स मी आयशा। वो ये नहीं बोलता आई एम आयशा, जो सही सेंटेंस है वो इट्स मी। जब जेंडर के बारे में नहीं पता, या फिर कभी कभार आपके पास कुछ नहीं होता सब्जेक्ट में, तो आप इट लगा देते हैं, ठीक है ना। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूं, ये वाली एग्जाम्पल जरा और से सुनिएगा। आई हैव अ मोबाइल फोन, इट इज एक्सपेंसिव। मैंने मोबाइल फोन था तो उसके लिए इट लगा दिया। आई हैव 3 मोबाइल फोन्स, आई हैव 3 मोबाइल फोन्स, वन सैमसंग A32, one Realme CY21, and another one is iPhone 10X. They are very expensive. They are very important to me. अब ये मैंने दे का इस्तेमाल किया, तो अब मैं बात कर रहा हूँ मोबाइल फोन्स की। अक्सर लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते कि सर आपने दे क्यों लगाया। भाई अगर एक कोई भी बेजान चीज एक से ज्यादा हो जाएगी तो वहां पर दे लगाएंगे। जैसे इसका स्क्रीनशॉट ले ले और रात 12 बजे से पहले इसके आंसर्स व्हाट्सएप कर दीजिएगा मुझे, ठीक है ना। यहाँ आप गलती करेंगे, स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से, मैं आगे जा रहा हूँ। आज का असल टॉपिक शुरू हो रहा है, पार्टी तो अभी शुरू हुई। ये आपको कुछ मैंने एक्सरसाइजेस दी है, इसको सॉल्व कीजिएगा सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। आंसर की भी है, उसको वेरीफाई कीजिएगा। अब यहाँ से एक गहरी सांस ले लीजिए। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है उनका कुछ निकला नहीं है, पार्टी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अभी मैं एपिटाइजर दे रहा था, भूख खुली होगी अभी आपकी पर डे। और वैसे अगर भूख लग रही है तो कुछ खाते रहिए, आई डोंट माइंड। वर्ब इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। मैं एक इंडियन ग्रामेरियन को सुन रहा था, उसने बड़ी अच्छी बात कही, इफ यू अंडरस्टैंड वर्ब यू अंडरस्टैंड लैंग्वेज। आपने अगर वर्ब को समझ लिया ना, आपने लैंग्वेज को समझ लिया। ये आज का जो अब आधे घंटे का सेशन होगा ना, दैट विल मेक यू अंडरस्टैंड हाउ लैंग्वेज वर्क्स। बहुत इंपॉर्टेंट बातें करने जा रहा हूँ वर्ब के हवाले से। भरपूर तवज्जो चाहिए, जो लोग चाय पी रहे चाय पीते रहे, लेकिन मेरी बातों को गौर से सुने। वर्ब ऐसा ही है जैसे गाड़ी में पेट्रोल, हमारे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन और ब्लड। विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट ब्लड वी आर यूजलेस। Without fragrance, flower is useless. Without fuel and petrol, engines and the cars and all the vehicles are useless. So without verb, English does not exist. Verb is a word which shows action or state. It tells us about time. It also describes a situation. और जो आपका ग्रैंड टेस्ट होगा संडे को शाम 7 बजे, उसमें सबसे ज्यादा जो आपसे सवालात किए जाएंगे वो वर्ब से रिलेटेड ही है, सबसे ज्यादा। तो प्लीज एवरीबडी ऑल इयर्स। इट ऑल्सो डिस्क्राइब्स अ सिचुएशन। वर्ब इज अ वर्ड। मैं कहता हूं 2 सेंटेंसेस को देखो, ये 2 सेंटेंसेस, ये देखिए मैंने थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर दिया ताकि आप फोकस कर सके कि मैं इस वक्त क्या बात कर रहा हूं। ही राइट्स अ लेटर, ही रोट अ लेटर, ही इज एट होम, ही वॉज एट होम। जैसे ही आपने इन 2 सेंटेंसेस को देखा, तो मुझे बताइए सबसे पहली बात
आपके जहन में कौन सी आती है जल्दी से? सबसे पहले आप, किसी ने कहा टेंस की, किसी ने कहा वर्ब की, किसी ने एक्सेलेंट, किसी ने कहा टाइम की, किसी ने कहा वर्ब चेंजिंग की, किसी ने कहा अबाउट टेंसेस की। टेंस चेंज हुआ है, टेंस का मतलब क्या, प्रेजेंट एंड पास्ट की। यानी कि देखो बात एक ही आ रही है, टेंस का मतलब टाइम होता है, प्रेजेंट एंड पास्ट का मतलब टाइम होता है। किसी ने कहा एक्शन की। लेकिन जब मैं राइट्स और रोड को देखता हूँ ना, तो सबसे पहली बात जो मेरे जहन में आती है वो टाइम की आती है। टाइम बदल रहा है। वर्ब हमें सबसे पहली चीज जो बता रहा है वो टाइम है। फिर आप ये देखिए, ही इज एट होम और ही वॉज एट होम। अगर आप इसको देखिए, ही इज एट होम, ही वॉज एट होम, सबसे पहली बात याद रखिए, वर्ब हमें टाइम के बारे में बताता है। टाइम की, अगर आपको टाइम के बारे में जानना है तो वर्ब के पास चाहिए। सेंटेंस के अंदर मेरी एक एक बात आपके लिए हीरा है, मैं बता रहा हूं, याद रखिए। सेंटेंस के अंदर सबसे पहली जो बात होती है, सेंटेंस के अंदर जो सबसे पहली बात है वो कौन सी होती है? टाइम। और वो कौन बताता है? जो पहला वर्ब होता है। मैंने क्या कहा? जो पहला वर्ब होता है वो आपको टाइम के बारे में बताता है। अब वो पहला वर्ब याद रखिएगा, इस वक्त जो पहला वर्ब है उसका नाम क्या है? उसका नाम है, जो पहला वर्ब है इस वक्त उसका नाम क्या है? उसका नाम है मेन वर्ब। उसका नाम क्या है? मेन वर्ब। ये देखिए, उसका नाम है मेन वर्ब। अच्छा, इसी तरह से जब मैं आगे चलता हूं, ही हैज अ कार, ही हैड अ कार, वही वाली बात, प्रेजेंट और पास्ट। लेकिन अब एक और बात हमारे सामने आ रही है, वो क्या है उस बात को समझिएगा। अब जो दूसरी बात, हम डिफरेंस हमारे सामने आ रहा है, ही राइट्स अ लेटर, ही रोट अ लेटर, ये दो जुमले, ही इज एट होम, ही वॉज एट होम। अब हमारे पास डिफरेंस क्या नजर आ रहा है? अब हम किस बात को समझ रहे हैं? जल्दी से बताइए चैट्स में। अरीबा बेटा, ये सेशन ही मेरा बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज का है। बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज, एडवांस इंग्लिश की मेरी फीस कोई बर्दाश्त कर नहीं सकता। ठीक है ना? आई चार्ज 10,000 फॉर एडवांस लेवल क्लासेस। तो वो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, या 2,000 रुपए महीना नहीं निकलते लोगों से, तो इसलिए मैं एडवांस लेवल पे पढ़ाता ही नहीं। एक्शन और स्टेट, एक्शन और स्टेट, दूसरी जो सामने बात आ रही है वो है एक्शन और स्टेट। पहली बात क्या आई बेटा, लिख लो अपने पास पेपर पे, टाइम। ऊपर भी लिखी हुई है टाइम। दूसरी बात आपके पास आई है एक्शन और स्टेट। ऊपर लिखी हुई भी है सर ने, देखो, टाइम के बाद स्टेट वर्ब्स और एक्शन वर्ब्स। यानी कि जब एक सेंटेंस में एक वर्ब होता है, फॉर्मेशन देखिएगा आपके पास येलो में हाईलाइट हुई है, ये जरा फॉर्मेशन देखिए, ये वाली, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। जब आपके पास ये फॉर्मेशन आती है तो इसकी दो जिम्मेदारी है, पहली जिम्मेदारी टाइम, दूसरी जिम्मेदारी एक्शन और स्टेट। अब आप थोड़ा सा अपने जहन को खोलिए। अब आपकी जिंदगी में ऑक्सिलरी वर्ब आ रहा है। मैंने कल आपसे वादा किया था कि आपको इन 5 सेशंस के खत्म होने पर ऑक्सिलरी वर्ब्स जहन नशीन हो जाएंगे और समझ भी आ जाएंगे, जबान पर भी आ जाएंगे, दिमाग में भी बैठ जाएंगे। आज असाइनमेंट्स भी आपको देने मुझे जाते जाते। ऑक्सिलरी वर्ब्स टेल अस अबाउट टाइम। ऑक्सिलरी वर्ब्स हमें टाइम के बारे में बताते हैं। दे हेल्प अस टू मेक नेगेटिव एंड क्वेश्चन। ये हमारी नेगेटिव और क्वेश्चन बनाने में मदद करते हैं। दे आर मीनिंगलेस बट दे मेक आवर सेंटेंस मीनिंगफुल। मैंने ये बात कल भी बताई थी जब मैं स्ट्रक्चरल वर्ड्स पढ़ा रहा था। मैंने आपसे कहा था
कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो मीनिंगलेस होते हैं, और वो वर्ड्स कौन से होते हैं? स्ट्रक्चरल वर्ड्स, जिनकी अपनी कोई मीनिंग नहीं होती लेकिन हमारे सेंटेंस को मीनिंगफुल बना देते हैं। एंड देयर आर 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स, डू, बी एंड हैव। और हमारे पास 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, डू, बी और हैव। अब तमाम स्टूडेंट्स इस बात को ज़हनशीं करें that there are 3 auxiliary verbs, 3 auxiliary verbs। मेरा 2 लेवल्स होते हैं बेटा मेरे। लेवल 1 इज फॉर फ्लुएंसी, उसके अंदर मैं 2 टॉपिक्स कवर करता हूँ। पहला टेंसेस, जो सबसे बड़ा टॉपिक है, और उसके बाद मॉडल वर्ब्स के कुछ टॉपिक्स मेरे कवर हो जाते हैं उसमें। और जो फिर मेरा लेवल 2 होता है वो भी 2 मंथ्स का होता है, जिसमें मैं कंडीशनल सेंटेंसेस, जो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके बाद फिर मैं आता हूँ पॉजिटिव वर्ब्स पर, उसके बाद फिर मैं पैसिव वॉइस पढ़ाता हूँ, फिर मैं नरेशन पढ़ाता हूँ। ये मेरे लेवल 2 में होते हैं। ये बेसिक मेरी नजर में, मैं आपको बताऊं, मेरी नजर में ये बेसिक लैंग्वेज पॉइंट्स है नरेशन तक। जब ये आप पढ़ लेते हैं तो फिर उसके बाद एडवांस इंग्लिश स्टार्ट होती है, जो हमारी मार्केट के अंदर पढ़ने वाले बच्चे अभी पैदा ही नहीं हुए। ठीक है ना? तो जो मुझसे कहते हैं ना एडवांस इंग्लिश पढ़नी है, मैं उसको पहले पैसिव का टेस्ट लूंगा, उसी में फेल हो जाएगा। मैं उससे टेंसेस का टेस्ट लूंगा, उसी में फेल हो जाएगा। एडवांस लेवल तो छोड़ देंगे आप, बात ही ना करें। एडवांस इंग्लिश जिसको हम एडवांस कहते हैं, वो आपको पता ही नहीं है कि एडवांस कहते किसको है। ठीक है ना? मैं उसके कुछ सेशंस अभी रिकॉर्ड करने वाला हूँ यूट्यूब पे, कुछ मेरे एडवांस सेशंस के लेक्चर्स आने वाले हैं, वो आप देख लीजिएगा। फिर आप कहेंगे हाय अल्लाह, पहले टेंसेस तो पढ़ ले हम सही से। अभी तो आपको प्रेजेंट सिंपल स्टेट ही नहीं आती होगी, अभी आप देखिएगा। अभी चल रहे ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब। कल का जो सेशन होगा ना, उससे आपकी आंखें खुलेगी, आपको एहसास होगा आपको तो स्टेट वर्ब्स ही नहीं आते। जो लोग कह रहे हैं ना ये बहुत बेसिक्स है, आप कल फेल हो जाएंगी। कल की क्लास आप लाजमी लीजिएगा। देयर आर 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स बेटा, 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स है सिर्फ हमारे पास, याद करें, डू, बी और हैव। और हर ऑक्सिलरी वर्ब अपने बाद एक वर्ब की मुख्तलिफ फॉर्म लेता है। डू के बाद हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, बी के बाद हम वर्ब आईएनजी लगाते हैं, हैव के बाद हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। याद कर ले जल्दी से। डू के बाद फर्स्ट फॉर्म, बी के बाद वर्ब आईएनजी, हैव के बाद थर्ड फॉर्म। अच्छा, अब आपके पास मैंने कुछ बच्चों के जहन में बात आ रही है, सर हमारे पास तो बहुत सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। सही है, वो होते हैं, डू से निकलते हैं, डू, डज और डिड। आप रूट फॉर्म को याद कर ले, डू को। फिर बी, बी एज एन ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा, बुनियादी रूल है, हमेशा अपने बाद वर्ब आईएनजी लेगा। याद रखिएगा, वर्ब आईएनजी से पहले हमेशा बी आता है। याद रखिए, हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म से पहले हमेशा हैव आता है। दोनों तरफ से बातों को दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है ना? इसके अलावा अगर कुछ और आपके जहन में आ रहा हो तो उसको अभी आने दीजिए। जो बात मैं बता रहा हूँ फिलहाल उसको याद कीजिए। डू के बाद फर्स्ट फॉर्म, बी के बाद वर्ब आईएनजी, हैव के बाद थर्ड फॉर्म। यानी कि डू ऑक्सिलरी वर्ब्स, यही तो ऑक्सिलरी वर्ब्स है बेटा, डू, बी और हैव। डू, बी और हैव का अपनी कोई मीनिंग्स नहीं होती। ये इस्तेमाल क्यों होते हैं? दे टेल अस अबाउट टाइम। अब सर ये टाइम के बारे में कैसे बताते हैं, यही समझा रहा हूं मैं बेटा। बी को जब मैंने खोला तो ये बन गया इज एम आर प्रेजेंट में। बी को जब मैंने खोला तो ये बन गया वॉज वर पास्ट में। इज एम आर प्रेजेंट में, वॉज वर पास्ट में। और ये देखिए प्लस वर्ब आईएनजी, अपने बाद देगा लाजमी वर्ब आईएनजी, बन गया प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव, और फ्यूचर में विल बी। परफेक्ट में जाऊंगा तो ये हैव जो है वो खुल जाता है, हैव, हैज और हैड में, उसके बाद थर्ड फॉर्म। अब मैं एक सवाल और कर रहा हूं, ये जो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब आईएनजी है, और ये जो थर्ड फॉर्म, ये क्या चीज जाहिर कर रही होती है? ये सिचुएशन को जाहिर करती है। सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट। 4 सिचुएशंस होती है ना हमारे पास, सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट, परफेक्ट प्रोग्रेसिव। अब सिंपल, प्रेजेंट सिंपल,
past simple, future simple. Progressive, present progressive, past progressive. Future progressive का इस्तेमाल बहुत कम है. Perfect, present perfect, past perfect. Future perfect का इस्तेमाल बहुत कम है. मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ. Future progressive भी नहीं पढ़ाता मैं. Have, has, had, been. अब जरा इस बात को सुनिएगा और समझिएगा. ये कौन सी सिचुएशन है? परफेक्ट प्रोग्रेसिव. गौर से देखिए, प्रोग्रेसिव के अंदर वर्ब आईएनजी आ गया, परफेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म आ गई बीन, और ये वर्ब आईएनजी से पहले हमेशा बी आता है. लेकिन देखो बीन किसकी थर्ड फॉर्म है? बी की. मैंने अभी एक बात समझाई थी आपको, वर्ब आईएनजी से पहले हमेशा बी आए. बी आएगा या इज एम आर या वॉज वर, या फिर जरूरत पड़ी तो बी का बड़ा भाई बी. तो देख लो बीन आ गया, तो ये बन गया परफेक्ट प्रोग्रेसिव. अब बीन क्योंकि थर्ड फॉर्म है, ऊपर देखो और मुझे देखकर बताओ बीन के से पहले मैं क्या लगाऊं कि बात प्रेजेंट की हो जाए. तो अब आप कहेंगे सर हैव और हैज, तो ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव. हैड लगा दिया तो पास्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव. इस तरह से ये आपके कितने टेंसेस आपके सामने आ गए? प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, present progressive, past progressive, present perfect, past perfect, present perfect progressive, past perfect progressive. अगर will लगा देंगे तो future simple भी आ जाएगा, future progressive भी आ जाएगा, future perfect भी आ जाएगा. लेकिन मैंने आपसे कहा future progressive, future perfect तो हम पढ़ाते नहीं है. future perfect progressive का इस्तेमाल दुनिया में अब होता ही नहीं है. तो 12 में से बच्चे 9 जो हम अपने कोर्स में पढ़ाते हैं. और हर टेंस के साथ, अब देखो प्रोफेशनल कोर्स के अंदर जब तुम जाओगे तो तुम लोगों को ये बातें तो ऑलरेडी पढ़ चुके हो. वहां पर हम ये नहीं सिखाते कि फॉर्मेशंस क्या है, वहां पर हम आपको सिर्फ बोलना सिखाते हैं. हम आपको प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल सिखाते हैं. अभी जैसे आजकल मेरा एक सेशन चल रहा है, वो स्टूडेंट्स प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और फ्यूचर सिंपल कर चुके हैं. वो उसी के ऊपर अपनी प्रैक्टिस लेकर चल रहे हैं. अब वो उनका सेशन स्टार्ट होगा पास्ट सिंपल से. तो वो अपनी पूरी माजी की जिंदगी को एक्सप्लोर करेंगे. हम उनसे हर पहलू पर बात करेंगे, स्कूल लाइफ पर बात करेंगे, उनके बचपन पे बात करेंगे, उनके वाकयात, माजी में जो कुछ हुआ है, जो कुछ उन्होंने किया है, देखा है, सब उनकी जबान पर लेकर आएंगे. मैक्सिमम पॉइंट्स होंगे. पास्ट सिंपल, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट, उनके अपकमिंग टॉपिक्स है. So do you speak in English? अब देखिए क्वेश्चन बन रहा है. Do you speak in English? Did you speak in English? Are you going? Were you going? Have you completed? Had you completed? अब आप ये देखिए do और did के बाद first form आ गई, are और were के बाद verb ing आ गई, have और had के बाद third form आ गई. अगर ये बात समझ आ गई है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. रात 12 बजे से पहले इसको फिल अप करके आपको भेजना है. इसका आंसर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर आपसे शेयर करूंगा 1 से लेकर 31, और ये असाइनमेंट अभी दे रहा हूँ. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. इसके आंसर्स मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा आपके व्हाट्सएप पर, फिर आप अपना क्रॉस चेक कर लीजिएगा. लेकिन आपको अपने आंसर्स इस सेशन खत्म होने के फौरन बाद अपने पास लिख लीजिएगा. करना क्या है, ऊपर देख ले, राइट लगाऊं, रिटर्न लगाऊं, राइटिंग लगाऊं, रोट लगाऊं, राइट्स लगाऊं. अब अगर अभी तक मेरी बातें गौर से सुनी होगी तो आप लगा लेंगे. जल्दबाजी ना करें, इत्मीनान से सेशन खत्म होने के बाद फिर लिखिएगा. ठीक है, ये पीडीएफ आपके पास मौजूद भी है और ये स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लें. ठीक है, आगे चलिए. अब एक असाइनमेंट तैयार करना है. ये लिखे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर 24 सेंटेंसेस. आज रात 12 बजे से पहले पहले 24 सेंटेंसेस आपको भी लिखने हैं. जुमला अपने पास लिखिए, शी राइट्स अ लेटर. ये सेंटेंस आपका है, बल्कि आप लोग लिखिए दे राइट अ लेटर. दे राइट लेटर्स ऊपर लिखा हुआ है, मैंने दे राइट लेटर्स सेंटेंस ऊपर लिखा हुआ है. ये असाइनमेंट के तौर पे मैंने आपको दिया है, दे राइट लेटर्स. और आपको क्या करना है, जैसे मैंने 3 सेंटेंसेस बनाए प्रेजेंट सिंपल के 3. देखो, ही ड्राइव्स अ कार, ही डजंट ड्राइव अ कार, डज ही ड्राइव अ कार. अफर्मेटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन. तो क्या आप इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन बना देंगे? They write letters, they don't write letters, do they write letters? He is driving a car, he is not driving a car, is he driving a car? He has driven a car, he has not driven a car, has he driven a car?
he has been driving a car, he has not been driving a car, has he been driving a car. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर ये फॉर्मेशंस, अगर ये चीजें क्लियर नहीं है तो प्रोफेशनल कोर्स में अल्लाह का वास्ता एडमिशन मत लेना, क्योंकि वहां पर जंग चल रही होती है। स्टूडेंट्स दे आर स्पीकिंग इंग्लिश। डिस्कशन सेशंस में जब आप जाएंगे, अभी तो आपने डिस्कशन सेशंस देखे नहीं है, मंडे से लाइव यूट्यूब पर जा रहे सेशंस चल रहे होंगे, ठीक है ना। मंडे को जो एडमिशन ना ले वो कम से कम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तो आपको लाइव देखने को मिल जाएगा कि हाउ स्टूडेंट्स आर टॉकिंग टू ईच अदर इन स्पोकन क्लासेस एंड इन डिस्कशन क्लासेस। आपको ऐसा लगता है कि बस आप लोग सुनते हैं और मैं बोलता हूँ, ऐसा स्पोकन और डिस्कशन क्लास में नहीं होता। ये मेरा फ्री सेशन है, इसलिए आप सबके माइक्स बंद है, वरना जो मेरी रेगुलर ग्रामर क्लास भी होती है उसमें आप सबके माइक्स ऑन होते हैं। आप सबको, जो बच्चे रेगुलर पढ़ते हैं उन सबको ये बात पता है। अच्छा, पर लिखा है ही ड्रोव अ कार, तो आप दे राइट लेटर्स को क्या कर देंगे, दे रोट लेटर्स, उसका नेगेटिव, उसका क्वेश्चन, फिर आप पास्ट प्रोग्रेसिव, फिर पास्ट परफेक्ट एंड फिर पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। मुझे ये 24 सेंटेंसेस आज रात तक लाजमी तौर पे फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ठीक है। कुछ एक्सरसाइजेस आपको दिए, ये आपके काम आएगी। अब आप आज की दूसरी बड़ी अहम बात, अच्छा देखो, तुम लोगों के जहनों के अंदर ये पहली और दूसरी फॉर्मेशन है, लेकिन अब जो मैं बात कर रहा हूं ये बात आपके जहनों में क्या आपकी आंखों ने भी नहीं देखी होगी। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हमारे स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाए जाते। मॉडल, मान ले ये बात, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हमें नहीं पढ़ाए जाते। हम मॉडल वर्ब्स आपको फ्लुएंसी वाले लेवल के अंदर ही पढ़ाते हैं, मतलब 2 महीने में आप टेंसेस और मॉडल्स पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। आप शुड इज इक्वल टू ought to भी कुछ लोगों ने शायद आज पहली मर्तबा सुना हो। मस्ट, मे, माइट, कैन, कुड, विल, शेल और वुड, दे ऑल आर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है। पहली जो ऊपर 2 फॉर्मेशन थे वो टेंसेस पर है, जो आप लोग स्कूल लाइफ से पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन जो तीसरी और चौथी फॉर्मेशन है ये आपके लिए बिल्कुल 0 मीटर है, जो आज से पहले आपने ये बात पढ़ी ही नहीं है। देखिए फॉर्मेशन चेक करें, सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब, यानी जो ऊपर पहली फॉर्मेशन और तीसरी फॉर्मेशन पे जरा डिफरेंस चेक करें। मेन वर्ब से पहले मॉडल वर्ब ऐड हो गया, और दूसरी फॉर्मेशन और चौथी फॉर्मेशन को चेक करें, ऑक्सिलरी वर्ब से पहले मेन वर्ब मॉडल वर्ब ऐड हो गया, मॉडल वर्ब प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब, मॉडल वर्ब प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब। अब आइए, ये 3 फॉर्मेशन आज अगर आपने समझ ली तो आपने बहुत बड़ा काम कर लिया। दुआएं दीजिएगा, फिर आप भले से दाखिला लेना ले, लेकिन दुआएं जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये बातें हमें किसी ने नहीं बताई थी। हमें हमें हमने भी जो है ये लैंग्वेज क्लासेस के अंदर इन बातों को सीखा, लेकिन इतना अच्छे तरीके से नहीं सीखा जितना अच्छे तरीके से आप सीख रहे। बाकायदा नोट्स आपके पास है और घर में बैठे हुए हैं, एसी चल रहा है। सब मॉडल वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। एक बात दिमाग में रख लो, मॉडल वर्ब्स के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता, मान लो ये बात मेरी माननी पड़ेगी। मॉडल वर्ब के बाद कभी सेकंड फॉर्म नहीं आती। जब एक सेकंड फॉर्म तो दूर की बात, मॉडल वर्ब्स जब आते हैं तो सेंटेंस में कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती। आप कभी ये नहीं लिख सकते ही शुड वेंट, याद रख, लिख लो बेटा ये बात अपने पास। वी नेवर यूज सेकंड फॉर्म when we are using model auxiliary verbs, यानी should, ought to, must, may, might, can, could, will, shall और would है, तो सेकंड फॉर्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो टेंसेस में आती है। एस और एस फॉर्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो टेंसेस में आती है। अच्छा, आपको कौन सी फॉर्म्स लगानी है? देखिए तीनों फॉर्म्स आपके सामने सलामी दे रही है खड़ी हुई, और तीनों फॉर्म्स अभी अभी मैंने आपको बताया है। अभी अभी देखिए, मेरी बातों को गौर से सुना करें और फिर उनको वेरीफाई किया करें। मैं यहाँ देखिए, डू, बी और हैव के बाद कौन सी फॉर्म नजर आ रही है? फर्स्ट फॉर्म वर्ब आईएनजी, थर्ड फॉर्म सिंपल, प्रोग्रेसिव और परफेक्ट, ये 3 सिचुएशंस है। अब आइए दोबारा चेक करिए, सिंपल, प्रोग्रेसिव और परफेक्ट, फर्स्ट फॉर्म वर्ब आईएनजी, थर्ड फॉर्म, ये बुनियादी बातें हैं। दीज आर यूनिवर्सल थिंग्स।
एक दफा हमें कोई ऐसे पढ़ाता नहीं था यार, हमें कोई ऐसे पढ़ा देते स्कूल में, और अगर पढ़ा दे आज तो हम लोगों के बच्चों के, हमारे तालीमी निजाम सुधर जाए, लेकिन नहीं, पढ़ाता ही नहीं है। देखिए, फर्स्ट फॉर्म वर्ब आईएनजी, थर्ड फॉर्म सिंपल, प्रोग्रेसिव एंड परफेक्ट। अच्छा, वर्ब आईएनजी और थर्ड फॉर्म से पहले देखें, आपके रिश्तेदार आपको नजर आएंगे जिनसे मुलाकात हो चुकी है आपकी। संडे आपको एक बात सिखाइए, बुनियादी बात, वर्ब आईएनजी से पहले हमेशा भी आएगा, थर्ड फॉर्म से पहले हमेशा हैव आएगा। देख लो, आ देख लो, देख लो, देख लो, आ रहे नहीं आ रहे। मॉडल वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, तो देखो ऊपर फर्स्ट फॉर्म आ रही है, और बी भी फर्स्ट फॉर्म है, हैव भी फर्स्ट फॉर्म है। अगर आपको वर्ब की फॉर्म्स आती है तो मॉडल वर्ब्स के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो बी फर्स्ट फॉर्म है, हैव भी फर्स्ट फॉर्म है। अच्छा, ये हैव कभी हैज नहीं हो सकता, ये हैव कभी हैड नहीं हो सकता। ये जो बी लिखा हुआ है ये कभी इज़ेमार नहीं होगा, ये कभी वॉजवर नहीं होगा, ये हमेशा बी रहेगा, क्योंकि मॉडल वर्ब्स के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। आ गई बात समझ? आओ जुमले भी देखें, इसके फॉर्मेशन समझ आ गई। मेरा आज की क्लास का सबसे बड़ा मकसद फॉर्मेशंस को क्लियर करना है। अगर आपको फॉर्मेशंस क्लियर हो गई है, आई अप्रिशिएट। शी शुड पे टैक्स, शी कैन पे टैक्स, शी मे पे टैक्स। उसे टैक्स पे करना चाहिए, वो टैक्स पे कर सकती है, वो शायद टैक्स पे करेगी। मॉडल बदलने से, मॉडल वर्ब्स बदलने से, मॉडल वर्ब्स को बदलने से जुमले की मीनिंग बदल जाती है। इट मे बी रेनिंग, शी मे बी कॉलिंग। प्रोग्रेसिव सिचुएशन, शायद बारिश हो रही है, वो शायद तुम्हें फोन कर रही है। यू शुड हैव टोल्ड सारा, तुम्हें सारा को बताना चाहिए था। ये पास्ट का एक सेंटेंस है। लेकिन अब जो तीन सेंटेंसेस है, जरा उन तीनों सेंटेंसेस को गौर से देखो। सारा, शी मे हैव गॉन, शी मे हैव गॉन होम, शी मे हैव गॉन, तीनों सेंटेंसेस में मैंने शी मे हैव गॉन लिखा हुआ है। बस यही मॉडल्स है, इसके अलावा कोई और मॉडल नहीं होता बेटा। यही मॉडल वर्ब्स है, शुड, ऑट टू, मस्ट, मे, माइट, कैन, कुड, विल, शैल, वुड, बस। और यही तीन फॉर्मेशंस है। शी इज नॉट हियर, शी मे हैव गॉन होम। अब हमें कैसे पता चलेगा ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है? पहला वाला सेंटेंस बताता है कि ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है। शी इज नॉट हियर, वो यहाँ पर नहीं है, वो शायद जा चुकी है। शी वॉज नॉट हियर, शी मे हैव गॉन व्हेन यू केम, शायद वो जा चुकी थी जब तुम आए। शी मे हैव गॉन व्हेन होम व्हेन यू केम। इफ यू कम टुमारो एट 7, अगर तुम कल 7 बजे आओगे, इफ यू कम टुमारो एट 7, अगर कल तुम 7 बजे आओगे, शी मे हैव गॉन। अगर तुम कल 7 बजे आओगे, शायद वो जा चुकी होगी, फ्यूचर। शी वॉज नॉट हियर, वो यहाँ पर नहीं थी, शायद वो जा चुकी थी जब तुम आए। शी मे हैव गॉन होम व्हेन यू केम, शायद वो जा चुकी थी जब तुम आए। अब यही बात आपको समझनी होती है मॉडल वर्ब्स के लेक्चर्स में। तकरीबन 12 लेक्चर्स होते हैं मेरे मॉडल वर्ब्स के ऊपर, जो तफसीली लेक्चर्स में देता हूँ, डिलीवर करता हूँ। मॉडल वर्ब्स के हवाले से फॉर्मेशंस मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब एक आखिरी सवाल बचता है, सर टेंसेस और मॉडल्स में फर्क क्या है? और सर एक बात आप बता दें कि अगर मुझे फ्लुएंसी चाहिए, फ्लुएंसी जो लेवल मैं पढ़ा रहा हूँ, शुरू करने जा रहा हूँ 18 जुलाई से, उसके बाद 8 अगस्त से, सर मुझे कौन कौन से टॉपिक्स आने चाहिए? सबसे पहले तो ये जो मेरे 12 लेक्चर्स है शुरू के, फाउंडेशन, ये आपको आने चाहिए। नहीं आते, बार बार सुनते रहिए, लेक्चर्स को रिपीट करते रहिए। दूसरा टेंसेस, टेंसेस के साथ स्ट्रक्चर्स, मॉडल वर्ब्स एंड मॉडल फ्रेज, ये चीजें आपको आनी चाहिए। अगर ये चीजें आपको आ गई, आप यकीन करें फ्लुएंसी के बादशाह बन जाएंगे आप। यू विल डेफिनेटली हैव फ्लुएंसी। इसके बाद जो चीजें हैं कुछ नया नहीं है, बस मॉडल्स पर आके यू टर्न लगता है। क्या कह रहे हैं, मतलब सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? यू टर्न, मॉडल वर्ब्स के बाद कोई नई चीज नहीं पढ़ोगे। कंडीशनल्स क्या है? टेंसेस और मॉडल्स का मिक्सचर है। पैसिव क्या है? टेंसेस विद पैसिव, पैसिव विद मॉडल्स। नरेशन क्या है? प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में कन्वर्ट कर दो, लो भाई। पॉजिटिव क्या है?
टेंसेस, मॉडल्स, कंडीशनल्स, जो कुछ पढ़ा सब पॉजिटिव वर्ब्स में भी बन जाएगा। यानी कि जो बुनियादी टॉपिक्स है वो भाइयों और बहनों ये दो ही है, टेंसेस और मॉडल्स। पढ़ लो ना। कब पढ़ोगे? कब तक फ्री की तलाश में रहोगे यार? 5 दिन की क्लासेस है फ्री, फिर किसी और को तलाश करोगे, शायद कोई जिंदगी बदल दे। हमने बेटा जिंदगी में एक दफा 3,000 रुपए खर्च किए थे, एक दफा, जिंदगी बदल दी उसने। लेकिन वक्त दिए थे 5 घंटे भाई, 5 घंटे पढ़ते थे रोज। 500 रुपए महीना फीस थी। आपकी हालात बदल गए, 2003 की बात कर रहा हूँ। अब आपकी 2,000 रुपए महीना फीस है, 4,000 रुपए 2 महीने के। लगा दो, क्या होगा? जिंदगी बदल जाएगी। लैंग्वेज टीचर बन जाओगे, अमेजोन के ऊपर काम करना शुरू कर दोगे। मैंने अभी इस कोर्स का नाम ही चेंज कर दिया, अमेजोन स्पोकन इंग्लिश कोर्स। अगर आपको अमेजोन पे काम करना है तो सबसे पहला स्टेप स्पोकन इंग्लिश है, क्योंकि आप बात करेंगे सारे इंटरनेशनल क्लाइंट से। अंग्रेजी आती नहीं, अमेजोन पे काम करेंगे। डॉलर देखने का ख्वाब छोड़ दें जब तक आपकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है। हर जगह आपको इंग्लिश की जरूरत है, ठीक है? सवाल है, आखिरी सवाल, टेंसेस वर्सेस मॉडल्स। सर टेंसेस और मॉडल्स में फर्क क्या है? टेंसेस इज इक्वल टू रियलिटी। टेंसेस रियलिटी की बात करते हैं। सर हसीब टीचर्स है, सर हसीब पढ़ाते हैं हमें। सारा कॉल्स भी, सारा मुझे फोन करती है, आई एम टेकिंग सर हसीब्स लेक्चर राइट नाउ। 100% है ये बात। टेंसेस रियलिटी की बात करते हैं, होता है, हो रहा है, हो गया है, सुबह से हो रहा है, हुआ था, हो रहा था, हो चुका था, हकीकत की बात हो रही। लेकिन मॉडल्स क्या बात करते हैं? मॉडल्स हकीकत की बात नहीं करते। आपको मेहनत करनी चाहिए, आप मेहनत करती नहीं। तुम्हें वक्त पर आना चाहिए, आती नहीं हो तुम वक्त पर। तुम्हें सब्र करना चाहिए, तुम सब्र करती नहीं हो। तुम क्लास इंग्लिश बोल सकते हो, बोलते नहीं हो। तुम्हें आना चाहिए था, तुम आए नहीं थे। हकीकत नहीं है। मॉडल्स टॉक अबाउट ऑब्लिगेशन, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, लॉजिक एंड सर्टेनिटी। हकीकत की बात नहीं करते। अगर ऑब्लिगेशन की बात करो, जिम्मेदारी, तुम्हें जाना चाहिए, तुम जाते नहीं। तुम जा सकते हो, जाते नहीं हो तुम। शायद तुम जाओ, तुम जरूर जाते होगे, यकीनन तुम जाते होगे। लेकिन फिर भी मैं वही बात कहूंगा, तुम जाते नहीं। ये अगर मैं ये कह रहा हूँ ही शुड गो, ही कैन गो, ही मे गो, ही विल डेफिनेटली गो, ही माइट गो, मैं ये नहीं कह सकता ही गोज। ही गोज, इट्स टेंस, वो जाता है 100%। ही विल डेफिनेटली गो 99%, वो लाजमन जाता होगा। ही माइट गो 30%, ही मे गो 50%, ही कैन गो, जा सकता है, लेकिन पता नहीं है, उसके मूड का नहीं पता हमें। ही शुड गो, उसे जाना चाहिए, जिम्मेदारी है उसकी। सर कल की क्लास में क्या पढ़ाएंगे? कल की क्लास के अंदर हम आपसे डिस्कस करेंगे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बी एज एन ऑक्सिलरी वर्ब। पढ़ लिया? कल हम पढ़ेंगे स्टेट वर्ब्स, ठीक है? कल हम पढ़ेंगे स्टेट वर्ब्स, बी और हैव। आज का असाइनमेंट मैं रिपीट कर देता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं, असाइनमेंट रिपीट कर दे। असाइनमेंट में आपको बेटा ये सेंटेंस लिखा हुआ है ऊपर, दे राइट लेटर्स, दे राइट लेटर्स। आपको ये सेंटेंस 24 सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है। प्रेजेंट सिंपल के 3, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के 3, प्रेजेंट परफेक्ट के 3, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के 3। ये सामने रखना और इस लिख लेना। बस फर्क क्या होगा, वहां ही लिखा है या दे लिखा हुआ है। तो डोंट होगा तो डजंट है तो डोंट हो जाएगा, इज है तो आर हो जाएगा, हैज है तो हैव हो जाएगा, ठीक है? ये आपका असाइनमेंट है, इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड करके भेज दूंगा इसके आंसर्स, तो आप चेक कर लीजिएगा कि आपने सही लिखा है या नहीं, ठीक है? और एक असाइनमेंट मेरा छोटा सा ये भी था, सब्जेक्ट एंड वर्ब ऑब्जेक्ट के हवाले से ये था, ठीक है? अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह सी यू टुमारो, सेम टाइमिंग, सेम चैनल, and it's going to be another important class tomorrow. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.